आज हम अध्ययन करेंगे सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में। हाल ही में पूछे गए प्रश्न जो जो परीक्षाओं में आए हुए हैं। पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता किस सभ्यता से संबंधित है। ठीक, तो हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इसका सही उत्तर होगा सिंधु घाटी सभ्यता। देखो, हड़प्पा सभ्यता जो है ना, वो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। 1921 में की थी। हड़प्पा सभ्यता के कई नाम हैं, जैसे सिंधु सभ्यता कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, कास्युगीन सभ्यता कहते हैं, प्रथम नगरीय सभ्यता कहते हैं और सरस्वती या सिंधु सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता नाम क्यों पड़ा? सबसे पहले सर जॉन मार्शल ने प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी घाटी में मिलने के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा। ठीक, परंतु बाद में सिंधु घाटी से दूर भी इस सभ्यता के स्थल प्रकाश में आने लगे, तो इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहा जाने लगा। बाद में सभ्यता के स्थल भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक में पाए जाने के कारण इसका नामकरण पहले खोजे गए स्थल को प्रतीक मानकर हड़प्पा सभ्यता के नाम पे कर दिया। अब फिर किसके बाद क्या हुआ कि अब यहाँ के लोगों ने तांबे की खोज की, तांबे में टिन मिला के कांस्य बनाया, तो इस सभ्यता को कास्युगीन सभ्यता भी कहा गया। इस सभ्यता में पहली बार नगर अस्तित्व में आए, तो इसे नगरीय सभ्यता भी कहा गया। 80% जो नगर थे वो विलुप्त सरस्वती नदी की घाटी या बहाव की सीमा में स्थित थे, इसलिए इसे सरस्वती या सिंधु सभ्यता भी कहा गया। ठीक, अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता संबंधित है, तो वही सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा आग्य ऐतिहासिक काल। क्योंकि आग्य ऐतिहासिक काल में क्या था कि जो हमें ऐतिहासिक अभिलेख मिले थे, तो उन्हें अभिलेखों को पढ़ा नहीं जा सका था, उसकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सका था। तो सिंधु सभ्यता में जितनी भी हमें जो मोहरें मिली या जो हमें टेराकोटा पे लिखा मिला है, तो उसे पढ़ा नहीं जा सका। साक्ष्य तो ऐतिहासिक मिल गए हैं, लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका। तो सिंधु सभ्यता किस सब काल से संबंधित है? तो आग्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा आग्य ऐतिहासिक काल। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी। गैर आर्य मतलब सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों की नहीं थी, कहने का मतलब ये। तो आर्यों की क्यों नहीं थी? तो इसमें है क्या, सिंधु सभ्यता गैर आर्य थी क्यों थी? तो इसमें है क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य इसलिए थी क्योंकि ये नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता थी, जबकि जो आर्यों की सभ्यता थी, वो ग्रामीण सभ्यता थी। इसी के कारण इसे सिंधु सभ्यता को गैर आर्यों की सभ्यता माना जाता है। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखा जाने का कारण क्या है? मतलब सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व क्यों रखा गया? तो आर्यों से पूर्व रखा जाने का कारण मृदभांड है। क्या है? मृदभांड है। इसका सही आंसर होगा मृदभांड, क्योंकि मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। हड़प्पा सभ्यता में जो मिली हैं वो काले रंग की आकृतियों से लाल चित्रित मृदभांड मिले।
लाल चित्रित मृदभांड मिले। मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, जबकि जो आर्यों के काल में मिले हैं वो धूसर मृदभांड मिले हैं, धूसर मृदभांड मिले हैं। तो इसी के कारण से पूर्व रखा जाता है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता संस्कृति वैदिक संस्कृति से भिन्न थी क्यों? क्योंकि सिंधु सभ्यता जो थी वो नगरीय थी, जबकि वैदिक संस्कृति जो थी वो ग्रामीण थी, ग्रामीण संस्कृति थी, और सिंधु सभ्यता थी नगरीय सभ्यता थी। तो इसमें इसके पास विकसित शहरी और जीवन की सुविधाएं थी, बिल्कुल थी, बिल्कुल बात सही है कि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, नगर था। इनके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों का ज्ञान अभाव था, बिल्कुल था। उस टाइम पे लोहा था नहीं, इन्हें तांबा मिला था, तांबे में टिन मिला के कांस्य बनाया था। इनकी लिखी चित्रलेखी लिपि थी, बिल्कुल थी, क्योंकि जो चित्र थे उन्हीं के माध्यम से हम उन्हें देख सकते हैं, लेकिन उन्हें पढ़ नहीं सकते। तो इसका सही आंसर होगा सभी। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख साधन क्या है? प्रमुख साधन क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि जो है, उस लिपि का वाचन तो हो नहीं पाया है। अनेक पुरास्थलों से पुरावशेष ही हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट जो तथ्य हैं उन पर प्रभाव डालते हैं, प्रकाश डालते हैं। तो पुरातात्व, इसका सही आंसर होगा पुरातात्विक खुदाई। अगला प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं? हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो देखो, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। हस्तिनापुर की खोज बीवी लाल ने की थी, ये भी सही है। तक्षशिला की खोज जॉन मार्शल ने की थी, ये भी सही है। और कौशाम्बी की खोज जो है वो अर्नेस्ट मैके ने नहीं की थी, एम जी मजूमदार, ठीक है। तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने, हस्तिनापुर की खोज बीबी लाल ने, तक्षशिला की खोज जॉन मार्शल ने, और कौशाम्बी की खोज एम जी मजूमदार ने। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं? तो हड़प्पा संस्कृति। कहाँ मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग हुआ था? तो देखो, लाल रंग का प्रयोग हुआ था, क्योंकि यहाँ पे जो मृदभांड मिले हैं, उनमें क्या है कि ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई है और निचले हिस्सों में काले रंग से चित्रकारी की गई है। तो इसे हम बोलते हैं लाल व काले मृदभांड। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा लाल। अगला प्रश्न है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो सैंधव काल से माना जाता है, सैंधव काल से, यानी आर्यों के पूर्व से ही माना जाता है, क्योंकि सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। यहाँ से अनेक मातृ देवी की मृण मूर्तियां मिली हैं और मोहरों पे चित्र भी मिले हैं। तो इससे यही सिद्ध होता है कि मूर्ति पूजा का आरंभ आर्यों के पूर्व यानी सैंधव सभ्यता से माना जाता है। तो सही आंसर होगा पूर्व आर्य। अगला प्रश्न है,
हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों, टेराकोटा कलाकृतियों, टेराकोटा कलाकृतियों में किस पशु का अंकन नहीं हुआ था? तो देखो, हाथी और गैंडा का हुआ था, बाघ, हिरण, भेड़ा का हुआ है, लेकिन गाय का निरूपण कहीं नहीं हुआ। गाय का जो महत्व मिला है वो सबसे ज़्यादा वैदिक काल में मिला है। वैदिक काल में गाय के पीछे इतना नहीं, इतना तक कि लड़ाइयाँ भी लड़ी गई हैं गाय के लिए। अगला प्रश्न, कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? तो देखो, चन्हू जो है वो पाकिस्तान में है, कोटदीजी भी पाकिस्तान में है, कोटदीजी भी पाकिस्तान में है, और देसलपुर है तो ये भी कहाँ है? गुजरात में है, गुजरात में है। लेकिन सोहगोरा है, इसका सही आंसर सोहगोरा होगा, क्योंकि सोहगोरा से मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिला है, ताम्रपत्र अभिलेख मिला है। तो इसमें यही पूछ रहा है कि हड़प्पा स्थल नहीं, यानी चन्हूदड़ो है, कोटदीजी है, देसलपुर है, सोहगोरा जो है गोरखपुर में है, और यहाँ से मौर्यकालीन ताम्रपत्र मिला है। अगला प्रश्न, सही सुमेलित करना है, सही मिलाना है। लोथल क्या था? देखो, तो लोथल जो हड़प्पा या सेंधो सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह था। यहाँ से लोथल जो था वो गोदीवाड़ा यानी सबसे बड़ा बंदरगाह था, या हम इसे बोल सकते हैं कि पत्तन नगर उस टाइम का सबसे बड़ा पत्तन नगर था। तो गोदीवाड़ा का मतलब होता है बंदरगाह। कालीबंगा था वो क्या था? एक जुता हुआ खेत था। यहाँ से हमें कालीबंगा से क्या है? कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। कालीबंगा से हमें कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। धौलावीरा से हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है, और बनावली से पकी हुई मिट्टी की हल्की आकृति मिली। अगर प्रश्न पूछ ले कि हल्की आकृति कहाँ से मिली है, तो बनावली से मिली है। और धौलावीरा से 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है, 10 चिन्हों वाला एक। अच्छा, लोथल कहाँ है? गुजरात में है। कालीबंगा राजस्थान में है। धौलावीरा भी गुजरात में है। बनावली हरियाणा में। अगला प्रश्न, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे बसा हुआ था, ये भी सही है, पाकिस्तान में। हस्तिनापुर मेरठ में है, ये यमुना नदी के किनारे नहीं बसा। ये कहाँ है? गंगा नदी के किनारे है। नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में, कृष्णा नदी के किनारे। पैठन गुजरात, गोदावरी में, गोदावरी के नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित नहीं है। तो मोहनजोदड़ो रावी नदी के किनारे स्थित नहीं है। मोहनजोदड़ो वो है सिंधु नदी के तट पर स्थित। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में। लोथल जो है गुजरात में भोगबा नदी के किनारे है। रोपड़ पंजाब में सतलज नदी के किनारे। सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये मोहनजोदड़ो से हुआ है, मोहनजोदड़ो से। इसकी जो लंबाई थी वो 55 थी उत्तर से दक्षिण की ओर, और 33 थी पूरब से पश्चिम की ओर। ये विशाल स्नानागार, उस टाइम का विशाल स्नानागार था। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यानी आलमगीरपुर कहाँ है? तो आलमगीरपुर जो है वो उत्तर प्रदेश के मेरठ में है, सही है ये तो।
बनावली कहाँ है? ये भी हरियाणा में है। दैमाबाद कहाँ है? ये भी महाराष्ट्र में है। राखीगढ़ी, राखीगढ़ी, राखीगढ़ी कहाँ है? तो राखीगढ़ी जो है वो हरियाणा में, राजस्थान में नहीं है। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित है, सही सुमेलित है, सही सुमेलित यहाँ पे नहीं होना चाहिए, सही सुमेलित नहीं है, इसमें होना चाहिए सही सुमेलित नहीं, क्योंकि देखो बालू जो है वो हरियाणा में है, ठीक, मांडा जम्मू कश्मीर में है, पाडरी गुजरात में है, लेकिन जो हुलास है वो हुलास कहाँ पे? यूपी में है, यानी उत्तर प्रदेश में। हुलास उत्तर प्रदेश में है। मोहनजोदड़ो कहाँ है? मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो ये पाकिस्तान में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर है। अगला प्रश्न है, चन्हू के उत्खनन का निर्देशन किसने किया? तो उत्खनन का मतलब होता है अनुसंधान या खोज का जो निर्देशन है वो किसने किया था? देखो खोज अलग होता है और उत्खनन शब्द अलग है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। अगर हम बात करें कि उत्खनन का निर्देशन किसने किया, चन्हू का, तो देखो चन्हू जो है वो पाकिस्तान में है, ठीक है, चन्हू कहाँ है? पाकिस्तान में है। जो उत्खनन का निर्देशन है वो मैके ने किया है। किसने किया है? मैके ने किया है। लेकिन अगर बात करें कि इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज किसने की थी, तो जो खोज की थी वो मजूमदार ने की थी। अगर बात करते खोज किसने की थी, तो खोज मजूमदार ने की, और उत्खनन का निर्देशन किसने किया या अनुसंधान किसने किया, तो वो J.H. मैके ने किया। किसने किया? तो सही उत्तर होगा J.H. मैके। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, कहाँ है? तो जो रंगपुर है, जो रंगपुर है, जो रंगपुर है, रंगपुर कहाँ है? तो रंगपुर जो है वो गुजरात के सौराष्ट्र में है। गुजरात के सौराष्ट्र में। अगला प्रश्न, भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो इसे राखीगढ़ी माना जाता है। राखीगढ़ी, राखीगढ़ी इसका सही आंसर होगा राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ है? तो राखीगढ़ी जो है वो हरियाणा में है। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा के हिसार जिले में, हरियाणा के हिसार जिले में। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो इसका सही आंसर होगा पशुपति शिव की, पशुपति शिव की। क्योंकि हुआ क्या है कि वहाँ एक मूर्ति मिली है, जिस मूर्ति में एक योगी सिंहासन पे बैठे हुए हैं, उनके दाईं ओर बाघ और हाथी है, दाईं ओर बाघ और हाथी है, बाईं ओर भैंसा और गैंडा है, ठीक है, भैंसा और गैंडा है, बीच में दो मृग हैं, बीच में दो मृग हैं, और बीच में उभार है सिंहासन के नीचे। तो इससे यही सिद्ध होता है कि वो जो मूर्ति है वो योगी की आकृति में है, तो पशुपति शिव की। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो देखो क्या है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ठीक है, खुदाई के प्रभारी पूछा है, तो प्रभारी कौन थे? तो इसके सर जॉन मार्शल थे, ठीक है। यदि बात करते कि इन खुदाई के प्रभारी थे, लेकिन अगर इन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है,
सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की अगर बात करते, खोज में इनके निर्देशन में खुदाई हुई, लेकिन अगर खोज की बात करते मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की, तो दयाराम साहनी 1921 और 1922 में राखलदास बनर्जी। यदि प्रश्न पूछ ले कि सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में किन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है, तो हम यही कहेंगे कि दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया? सबसे पहले मानव ने किस धातु का प्रयोग किया? तो सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया था। तांबा के बाद कांसा, कांसा के बाद फिर चांदी, सोना, इस प्रकार फिर वैदिक काल आया। वैदिक काल में आर्यों ने लोहा का प्रयोग किया। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से मिला है? तो हाथी दांत का पैमाना जो है वो लोथल से मिला है। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। गुजरात में है। यहाँ से लोथल क्या था? एक सबसे बड़ा गोदीवाड़ा था, बंदरगाह था, यहीं से व्यापार होता था इसी बंदरगाह से। तो हाथी दांत की अगर बात करते हैं तो हाथी दांत कहाँ से मिला है? हाथी दांत के अवशेष लोथल से मिले। हड़प्पा कालीन स्थलों में किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? ठीक है, तो देखो तांबा तो सबसे पहले इन लोगों ने प्राप्त किया, तांबा के बाद कांसा आया, सोना आया, चांदी आया, लेकिन लोहे के प्रयोग से लोग अपरिचित थे। लोहे के प्रयोग से कौन परिचित थे? वैदिक काल में लोहे का प्रयोग किया। अगला प्रश्न है कि कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटियों में स्थित था? तो पूछा है इसमें कि घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटियों में कौन स्थित था? घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटियों में स्थित था तो बनावली था। बनावली कहाँ पे है? हरियाणा में। कहाँ पे है? हरियाणा में। अगला प्रश्न है, धौलावीरा किस राज्य में है? तो धौलावीरा जो है गुजरात। कहाँ पे? गुजरात में है। गुजरात में है। यह भारत में दूसरी सबसे बड़ी बस्ती है। पहली राखीगढ़ी को माना जाता है और दूसरी जो माना जाता है वो धौलावीरा को माना जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा हड़प्पाई नगर तीन भागों में विभाजित था? तो देखो धौलावीरा नगर जो था वो आयताकार था और इसको तीन भागों में बांटा हुआ था, किला, मध्य नगर और निचला नगर। बाकी सिंधु सभ्यता में जितने भी नगरों में अवशेष मिले हैं तो वो दो भागों में बांटे गए अवशेष मिले। केवल कालीबंगा ही शहर ऐसा था जो तीन भागों में विभाजित, नहीं सॉरी कालीबंगा नहीं, धौलावीरा एक ऐसा स्थल था जो तीन भागों में विभाजित था। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। यहाँ के लोग जो थे वो बांध बनाकर शायद जलाशयों में जल संग्रहित करते थे, ऐसे कुछ साक्ष्य मिले हैं। अच्छा, धौलावीरा का नाम धौलावीरा कैसे पड़ा? तो धौला का मतलब होता है श्वेत और वीरा का मतलब होता है कुआं। तो शुक्ल रंग के कुआं के कारण इसका नाम धौलावीरा पड़ा है। अगला प्रश्न है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ सबसे पहले किसने किया? तो किया गया था तो भारत, क्योंकि 1922 में राखलदास बनर्जी ने जब सिंधु नदी पे स्थित मोहनजोदड़ो में वहाँ उत्खनन किया तो वहाँ से कपास के सूत की प्राप्ति हुई है। तो इससे यही लगता है कि सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ भारतवासियों ने किया। अगला प्रश्न है,
किस एक स्थान पे सिंधु घाटी सभ्यता से वृषभ मुद्रा की प्राप्ति हुई है? तो कहाँ से हुई है? मोहनजोदड़ो से हुई है, मोहनजोदड़ो से। किसकी? वृषभ की मुद्रा प्राप्त हुई है। वृषभ की मुद्रा प्राप्त हुई है कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। किस पशु का अंकन हड़प्पा की मोहरों पे नहीं मिलता है? तो घोड़ा। घोड़ा का अंकन मोहरों पे नहीं मिलता है। वैसे घोड़े के अवशेष तो मिले हैं अस्थि पंजर के, सुरकोटड़ा से, लेकिन मोहरों पे घोड़े का अंकन नहीं मिला है। कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पे पनपी? तो मिस्र की सभ्यता। नील नदी के तट पे पनपी मिस्र की सभ्यता। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी? सुमेरिया सभ्यता। सुमेरिया सभ्यता। सुमेरिया सभ्यता के लोग विश्व के प्रथम लिपि आविष्कर्ता थे। प्रथम लिपि आविष्कर्ता थे। प्रारंभिक लिपि का स्वरूप जो था वो अत्यंत सरल था। और सुमेरिया की जो क्यूनिफॉर्म लिपि थी, सुमेरिया की जो लिपि थी वो क्यूनिफॉर्म लिपि थी, क्यूनिफॉर्म, जिसे प्राचीनतम लिपि माना जाता है। अगर पूछे कि सुमेरिया की कौन सी लिपि थी तो क्यूनिफॉर्म लिपि थी, और सबसे पुरानी लिपि सुमेरिया की लिपि। तो इस प्रकार आज सिंधु सभ्यता से कुछ जुड़े हुए प्रश्नों पर सीरीज कराई गई है। हमारे सीरीज से जुड़ने के लिए आगे प्रतिदिन हर टॉपिक से लगभग 30 या 40 प्रश्न कराए जाएंगे। तो प्रतिदिन नए नए डेली प्रश्नों का अभ्यास करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टारगेट विथ UPPCS अकेडमी पर, जिसमें आपको लगभग GS का गहनता से अध्ययन कराया जाएगा। लगभग ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जिसमें आपको पारंगित ना बनाया जाए। ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत।